हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेंस और टेंस की इस टेंशन को आज पूरी तरीके से खत्म करने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल, इजी और प्रैक्टिकल वे में आपको टेंस समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। चलिए टेंस को शुरू से समझते हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम। जी हाँ, टाइम होता है। ये टेंस जो है टाइम बताने का काम करता है कि कोई एक्शन घट रही है या काम हो रहा है या क्रिया हो रही है, वो कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, यही बताने का काम जो है टेंस करता है। और टेंस के प्रकार तीन ही होते हैं: प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। पास्ट की बात करें तो ये बीते हुए घटना, मतलब बीते हुए कार्य या बीते हुए समय की बात को बताने के लिए हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, मैं आम खाता था, इस तरीके के सेंटेंस जो है पास्ट में आता है, जो बीती हुई बात को, बीते हुए समय की बात को बताने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जो है आने वाले समय में कोई घटना होने वाली है, उसके बारे में हम बताते हैं, बोलते हैं। जैसे मैं आम खाऊंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, ये जो है फ्यूचर हो गया। तो इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को हम समझ सकते हैं। आइए इसके सब टाइप्स को समझते हैं। हमने अभी ऑलरेडी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस होते हैं, टेंस के तीन प्रकार होते हैं, ये समझ गए। और प्रत्येक टेंस के चार चार अलग सब टाइप्स होते हैं, वो इस प्रकार से है: सिंपल यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं, प्रेजेंट को लेते हैं और चार बार इसको पढ़ते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पास्ट को लेते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर को लेते हैं और फ्यूचर को पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के तौर पे। लेकिन ये मेथड समझने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब स्पोकन की बारी आती है तो ये मेथड काम नहीं आता है, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो जरूर सीखना वही चीज है दोनों मेथड से। मैं जो मेथड इस्तेमाल करता हूँ वो है, इन सब टाइप्स को मैं मेन मानता हूँ और इसको जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन तीन टेंस में हम पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इनके तीन टेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका तीन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसके तीन हो जाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन इसके हो जाएंगे। तो टोटल 12 टेंस होते हैं और टेंस के माध्यम से हम 12 प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं या 12 प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं, जो कि हर कहीं जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं वहां पे टेंस के सेंटेंस आ ही जाते हैं। तो टेंस जो है सीखना बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश सीखने की बात करते हैं। तो आइए एक एक टेंस को हम बारीकी से इस वीडियो में समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एक चार्ट देख लेते हैं, जहां पे मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब 12 टेंस के वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। वो चीजें आप देख सकते हैं। अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, जो कि ये टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, यहीं से हम किसी टेंस को पहचान करते हैं और यहीं से हम सेंटेंस बनाते हैं कि हम प्रेजेंट में बात करना चाहते हैं, फ्यूचर में बात करना चाहते हैं या कंटिन्यूस से बात करना चाहते हैं। ये चीजें इसी से क्लियर होती है। तो ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ लीजिए आपकी जो इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो रही है, टेंस की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले सिंपल को लेंगे, उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डीड और विल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हो गया। ये जो डू डज है या डीड है, दोनों टेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये आफर्मेटिव में यूज नहीं होता है और आज हम आफर्मेटिव सेंटेंस में ही सीखने वाले हैं। तो वहां पे डू डज या डीड नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये निगेटिव और इंटरगेटिव में आता है। कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी यूज होगा। परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर से तीन होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव और प्लस बीन यूज होगा। हैज बीन या हैव बीन यूज होता है। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा विल हैव बीन। इस तरीके से 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद हो जाता है तो समझ जाइए कि आपको इंग्लिश में या टेंस में मास्टर कर चुके हैं।
इसके साथ जो वर्ब यूज होगा उसको हम समझने से पहले हम पहले वर्ब को समझ लेते हैं। अगर आपको वर्ब आता है तो अच्छी बात है, और वर्ब नहीं आता है तो सबसे पहले भैया वर्ब आप रट लीजिए, वर्ब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन वर्ड है, उस एक्शन वर्ड को आपको नहीं पता तो आप किसी भी घटना को, किसी भी कार्य को नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले इस वर्ब को आपको पढ़ना होगा। आइए वर्ब को हम देख लेते हैं किस तरीके से पढ़ना है। वर्ब के जो क्या होता है, वर्ब एक एक्शन वर्ड होते हैं जिसको हम 5 फॉर्म में हम जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं। जैसे हमने कुछ मोस्ट कॉमन यूजेस जो वर्ब लिस्ट है यहाँ पे मैं दिया हूँ, और इसकी और डिटेल लिस्ट आपको चाहिए, आपको कम से कम 200 लिस्ट, आपको कहीं भी स्पोकन इंग्लिश सीखना है या टेंस सीखना है या कहीं भी बात करना शुरू करना है तो आपको कम से कम 200 वर्ब लिस्ट आपके पास होना चाहिए। वो चीज़ें आपको पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए यहाँ पे किस तरीके से इसको याद करना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म है। ये तीनों को आपको याद करना है। फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म में भी जब हम एस या ये जोड़ देते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म में जाता है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। इसी तरीके से वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग, वॉशेस। इस तरीके से आपको सब वर्ब के फॉर्म को याद करना है। अब चलिए फाइनली चलते हैं अपने टेंस के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल यानी इंडेफिनिट को, उसको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को। इसके पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है इस तरीके से। सब्जेक्ट है, V1 है, V5 है और ऑब्जेक्ट है। ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इसके जो स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी और प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। V1 और V5 है, दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमको कंफर्म करना होगा कि हम किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और किन सब्जेक्ट के साथ हमको V5 यूज करना है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूं तो ये यहाँ पे आप देखेंगे V1 आपको यूज करना है आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी आता है उनके साथ V1 यूज करना है, और ही, सी, इट या कोई भी नेम जो सिंगुलर हो उसके साथ हमको V5 यूज करना है। V5 और V1 क्या है, ये V1 है और ये V5 है। एस या एस वाला फॉर्म V5 कहलाता है। चलिए अब ये फाइनल हो गया, हम जानकारी सभी ले लिए हैं। अब हम प्रैक्टिकल में अब डायरेक्ट हम सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जो सेंटेंस हिंदी के पहचान आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, हिंदी में पहचान होगा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है और ते है आते हैं। इस प्रकार के आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वह अंग्रेजी बोलता है, ता है। तो इन प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं, और ये जो है मनुष्य की या व्यक्ति की डेली हैबिट के बारे में और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताने का काम करता है। जैसे मैं कोई डेली हैबिट बताऊं, पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह के लिए हम लगाएंगे ही, और बोलना मतलब होता है स्पीक। स्पीक का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिफ्थ फॉर्म होगा ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने ही लगाया, ही लगाया, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एसीआईएस वाला फॉर्म। तो हो जाएगा स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। इस तरीके से वह अंग्रेजी बोलता है, कहे इंग्लिश हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। अब मैं कुछ सेंटेंस बताता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि आप क्या क्या करते हो, आपकी क्या डेली हैबिट है, आपसे पूछूं तो आप कहोगे मैं सुबह उठता हूं, तो आप लगाएंगे आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। ये मैं दांतों को साफ करता हूं, मैं आई ब्रश माई टीथ। तो ये आप डेली हैबिट इस तरीके के सेंटेंस आप बता सकते हैं। जैसे मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैं पूजा करता हूं, आई वर्शिप। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं दोस्तों से बात करता हूं, आई टॉक टू फ्रेंड। मैं दोस्तों से मिलता हूं, आई मीट विथ फ्रेंड्स। मैं लंच करता हूं, आई टेक लंच। मैं गेम खेलता हूं, आई प्ले गेम्स। मैं घर आता हूं, आई कम बैक टू होम। मैं रेस्ट करता हूं, आई टेक रेस्ट। इस तरीके से आप डेली रूटीन अपना बता सकते हो इस टेंस के माध्यम से। उसके बाद मैं कहूंगा मैं चाय पीता हूं, आई टुक टी। मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। मैं वीडियो बनाता हूं, आई मेक वीडियो।
मैं घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक। मैं खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ, आई टेक डिनर। मैं रेस्ट करता हूँ, आई टेक रेस्ट एंड देन आई स्लीप। इस तरीके के सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बात मैंने कहा, जो सत्य है कभी नहीं बदलता, उस प्रकार के सेंटेंस को भी इसमें हम बनाते हैं। जैसे मैं कहूं सूरज पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं। अब बात करें पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला, और V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। इसमें जो हिंदी में जो पहचान है वो है सेंटेंस के अंश में आ, ई, ए की मात्रा आता है। जैसे बोला आ की मात्रा है, इसमें कुछ कभी कभी ता था, ती थी, ते थे भी आता है। जैसे वह आम खाता था, वह कार चलाता था, इस तरीके के सेंटेंस भी आता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, वह अंग्रेजी बोला, वह अंग्रेजी बोला। यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लिस्ट में दिखाया था, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। वह अंग्रेजी बोला, ही स्पोक इंग्लिश। वह उसने मेरी मदद की, ही हेल्प मी। उसने मुझे पैसे दिए, ही गेव मी मनी। इसमें मैं आपसे पूछूं कि कल आपने क्या क्या किया, तो भी आप इसको बता सकते हो कि कल आपने क्या क्या किया, क्योंकि वो घटना पास्ट हो चुकी है। पास्ट की बातों को हम इसमें रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कल मैं सुबह उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग। मैंने अपने दांतों को साफ किया, आई ब्रश्ड माई टीथ। मैं नहाया, आई टुक बाथ। मैंने पूजा किया, आई वर्शिप्ड। और कल मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे। मैंने दोस्तों से मिला, आई मेट विथ माई फ्रेंड। मैंने गेम्स खेला, आई प्लेड गेम्स। मैंने लंच किया, आई टुक लंच। मैंने मोबाइल यूज किया, आई यूज्ड मोबाइल। मैंने दोस्त को कॉल किया, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखा, आई लर्न इंग्लिश। मैं घर आया, आई रिटर्न टू होम। मैं रेस्ट किया, आई टुक रेस्ट। मैंने चाय पिया, आई टुक टी। मैंने वीडियो बनाया, आई मेड वीडियो। इस तरीके के सेंटेंस आप पास्ट में बना सकते हैं। आइए बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हम बात करते हैं आने वाले समय की प्लान के बारे में। अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या कल क्या क्या करोगे, मतलब आने वाले समय में आप क्या क्या करोगे, तो आप बताएंगे अपना पूरा डेली रूटीन, मतलब कल के बारे में बताएंगे, कल की आपकी क्या प्लान है, वो चीजें इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता सकते हैं। जैसे मैं कल सुबह उठूंगा, आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो। मैं दांत साफ करूंगा, आई विल ब्रश माई टीथ। मैं नहाऊंगा, आई विल टेक बाथ। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। इस तरीके के ये चीजें आप बता सकते हो। वह अंग्रेजी बोलेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे वर्ब जो है विल यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और जो हिंदी में इसका पहचान है वो गा गे गी आता है। जैसे वह अंग्रेजी बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग। तुम डांस करोगे, यू विल डांस। तुम वीडियो बनाओगे, यू विल मेक वीडियो। राम जो है मेरी मदद करेगा, राम विल हेल्प मी। इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए एक सेंटेंस लेना है आपको, और उस सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में चेंज करते हुए बोलना है, ट्रांसलेट भी करना है। जैसे मैं कहूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई काम जो है लगातार चलते रहना, कोई कंटिन्यूटी रहना, कंटिन्यू रहना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट में कोई बात है, जो कोई काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, प्रोग्रेस में है। जैसे मैं कह सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यू है और लाइव है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब की बात करें, वहां पे हम इज एम आर यूज करते हैं, और वर्ब जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और इसका जो पहचान है हिंदी में वो है रहा है, रही है, रहे आता है। अब बात करते हैं इज एम आर किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होना है और 3 हेल्पिंग वर्ब है।
तो सब्जेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है किसके साथ जो है इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ, ये रहा। यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज जो है ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगाना है, और एम जो है केवल आई के साथ लगाना है। आर जो है यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तब हमें आर लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वह अंग्रेजी बोल रहा है, यहाँ पे काम कंटिन्यू चल रहा है, लाइव चल रहा है प्रेजेंट में। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। वह मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग, ही, सी, इट के साथ इज लगाना है। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई के साथ हमको एम लगाना है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग यू। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो। मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग प्रोजेक्ट। मैं सलाह दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एडवाइस। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारी मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग यू। वह इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। वह तैयार हो रहा है, ही इज गेटिंग रेडी। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। वह स्टोरी सुन रहा है, कहानी सुन रहा है, ही इज लिसनिंग स्टोरी। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कोई ऐसी घटना जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था उसकी हम बात करते हैं, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो वाज वर है। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है, कौन से साथ वर्ब लगाना है, वो चीज हम देखेंगे। इसके अलावा इसकी जो पहचान की बात करते हैं तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहते आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट जिनके साथ हमको वाज यूज करना है और जिनके साथ हमको वर्ब यूज करना है। तो वाज जो है आई, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या नाम हो सकता है, उसके साथ तुमको वाज लगाना है। यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, दो नाम दो वस्तु आए तब हम वहां पे वर लगाएंगे। चलिए हम इसकी आगे सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं। वह अंग्रेजी बोल रहा है, सब्जेक्ट है ही के साथ हमको लगाना है वाज। वह अंग्रेजी बोल रहा था, he was speaking English, he was speaking English। वह नहा रहा था, he was taking bath। वह खाना बना रहा था, he was cooking food। वह बर्तन धो रही थी, she was washing dishes। वह अपनी माँ की मदद कर रही थी, she was helping her mother। वह पैसे दे रहा था, he was giving money। वह इंग्लिश पढ़ा रहा था, he was teaching English। तुम इंग्लिश सीख रहे थे, you were learning English। तुम मदद कर रहे थे, you were helping। तुम खेल रहे थे, you were playing। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, you were playing cricket। तुम झाड़ू लगा रहे थे, यू वर स्वीपिंग। इस तरीके से आपको पास्ट में इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कोई काम है जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा उसकी हम बात करते हैं, तो वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यूज किया जाता है। और ये जो है हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज किया जाता है। वर्ब का जो फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो सेंटेंस में पहचान होगा वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आइए इसकी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वह सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग। वह मूवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग मूवी। वह कहानी लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ स्टोरी। तुम मेरी मदद कर रहे होंगे, यू विल बी हेल्पिंग मी। तुम खाना बना रहे होंगे, यू विल बी कुकिंग फूड। इस तरीके से आपको बनाना है। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कोई नाम ले सकते हैं। राम जो है मदद कर रहा होगा, राम विल बी हेल्पिंग। राम गरीबों की मदद कर रहा होगा, राम विल बी हेल्पिंग द पुअर। इस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में हम बोलते हैं कोई काम है, कोई एक्शन है जो पूर्ण हो चुका होता है। कोई परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। कोई एक्शन है, कोई घटना है वो घट चुकी है या पूर्ण हो चुकी है। प्रेजेंट में हम बात करें तो प्रेजेंट में हैज है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और वर्ब का यहाँ पे याद रखना हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है परफेक्ट में, सभी टेंस में। चलिए बात करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और जो हिंदी का इसका पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। और इसके अलावा आ, ए और
ई के बाद यहाँ पे है आता है, जैसे वह खाना खा लिया है, वह पानी पी लिया है, वह कपड़ा धो लिया है, वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह इंग्लिश सीख चुका है। इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, उनके साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके साथ हमको हैज लगाना है और किसके साथ हमको हैव लगाना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हैज हम लगाएंगे ही सी इट, और कोई भी नाम आए, कोई भी व्यक्ति का नाम आए और वो सिंगुलर हो, मतलब एक वचन में आए, तो वहां पे हमको हैज लगाना है। और आई वी दे यू आता है तो उसके साथ हमको हैव लगाना है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ भी हमको हैव लगाना है। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका है, ही हैज स्पोकन, ही के साथ हैज लगाना है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, वह खाना खा चुका है। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन, वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन। मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। मैं निर्णय ले चुका हूं, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय ले लिया है भी बोल सकते हैं, या निर्णय ले चुका हूं। मैं खाना खा लिया हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड स्टेशन। मैं वीडियो बना लिया है, मैंने वीडियो बना लिया है, आई हैव क्रिएटेड वीडियोस, मैंने वीडियो बना लिया है, आई हैव क्रिएटेड वीडियोस, मैंने वीडियो बना लिया है, आई हैव मेड वीडियोस। इस तरीके से आपको परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कोई काम को पूर्ण कर चुके हो, कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उनको आपको बोलना है। जैसे मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। पास्ट की बात करें तो पास्ट में कोई चीज ऐसा जिसको आप कंप्लीट कर चुके थे, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम हैज हैव की जगह पे यहाँ पे हेड लगाना है। बस आपको कोई भी फर्क इंग्लिश में नहीं करना है। और हिंदी की बात करें तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। चलिए, या आ ई ए की बात जो है था, थी, थे आता है। चलिए इसकी सेंटेंस में प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। वह अंग्रेजी बोल चुका था, वह अंग्रेजी बोल चुका था, ही हैड स्पोकन इंग्लिश। वह कहानी सुन चुका था, ही हैड लिसन स्टोरीज। वह दरवाजा खोल चुका था, ही हैड ओपन्ड द डोर, वह दरवाजा खोल चुका था। वह कपड़े धो चुकी थी, सी हैड वॉश्ड क्लोथ। मैं नहा चुका था, आई हैड टेकन बाथ। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम होगा जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैं कहूँ जनवरी तक हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, जनवरी तक, बाय जनवरी, बाय फर्स्ट में, इस तरीके के सेंटेंस आपको लास्ट में यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के मुताबिक हम बाई वाले सेंटेंस को यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम देखें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब होगा विल है, और जो हिंदी में इसकी पहचान होगी वह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएंगे। आइए, या लिया होगा, खा लिया होगा, पूरा कर लिया होगा, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। चलिए हम बात करेंगे कुछ और सेंटेंस की। तो वह प्रोजेक्ट बना लिया होगा, ही विल हैव मेड प्रोजेक्ट। वह होमवर्क पूरा कर लिया होगा या कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क। वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश। वो दौड़ चुका होगा, ही विल हैव रन। वह डांट खा चुका होगा, ही विल हैव स्कॉल्डेड। वह जूते खरीद चुका होगा, ही विल हैव बॉट शूज। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है फ्यूचर में जो भी हम कंप्लीट कर लिया होगा, उस मीनिंग में, उस सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब लास्ट है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो दो टेंस का मिला जुला होता है। वो है परफेक्ट, एक परफेक्ट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस भी पढ़ा।
तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो टेंस का ये कॉम्बो होता है, दोनों एक साथ यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ काम जो है, जो काम था वो पहले शुरू हुआ था, उसमें से आधा काम मतलब कुछ काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, और कुछ काम जो है कंटिन्यू है। उस सिचुएशन में इस टेंस का, इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसका पहचान होता है रहा है, रही है, जैसे कंटिन्यूअस टेंस का मैंने बताया ना, दो टेंस का कॉम्बो है। तो यहाँ रहा है, रही है तो आता है, लेकिन इसमें एक चीज और आएगा, वो है समय का वर्णन होगा। जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, 1 बजे से, बचपन से, सुबह से, शाम से, इस तरीके के इसका सेंस आएगा। तो हम यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो है हैज या हैव यूज करना है, उसके साथ हमको बीन यूज करना है। दोनों में से हैज या हैव यूज करना है, और बीन जो है कंपलसरी लगाना है। वर्ब का जो फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला होगा। और सिंस या फोर लगाना है टाइम के पहले, जैसे हमने 1 बजे या 1 जनवरी से या जनवरी से, तो यहाँ पे सिंस और फोर पहले लगाना है, उसके बाद आपको टाइम को लगाना है। तो सिंस और फोर लगाने के लिए हम फिर से यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हमको सिंस लगाना है और कहाँ फोर लगाना है। तो जब भी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम बिंदु की, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। जैसे 1 बजे से, ये मंडे से यानी सोमवार से, जनवरी से, 2025 से, मॉर्निंग से, और या फिर बचपन से। इस तरीके से हम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और जबकि यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि की बात हो, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 3 घंटे, 1 सप्ताह, 2 मंथ, 1 साल से, तो ये जो है यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलिए, ड्यूरेशन को यानी समय की अवधि बताने के लिए ये यूज किया जा रहा है। तो वहां पे हमको फोर लगाना है। आइए कुछ एक सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। वह 2 घंटे से अंग्रेजी बोला है। ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फोर लगेगा क्योंकि 2 घंटा में कोई एग्जैक्ट टाइम बिंदु का पता नहीं चल रहा, ये ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फोर लगाएंगे। ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा है, या 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। हम यहाँ पे 2 मंथ को हम जनवरी से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा। वह जनवरी से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। इस तरीके से मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। इस तरीके से हम यूज करेंगे। आगे हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल। वह 5 मिनट से पत्र लिख रही है। सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes। तुम 2 घंटे से प्रोजेक्ट बना रहे हो। यू हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 hours। तुम आधे घंटे से ये वीडियो देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर हाफ एन आवर। फॉर हाफ एन आवर, हाफ यानी आधा घंटा, हाफ एन आवर। तुम इंग्लिश 2 महीने से सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। तुम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए हम पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट में आपको हैज हैव की जगह में सिंपली हैड यूज करना है, उसके बाद बीन यूज करना है। बीन जो है कंपलसरी है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड बीन, कुल मिला के हम कर सकते हैं। तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम वर्ड यूज करना है। जैसे इसका जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, और यहाँ पे भी समय का वर्णन होगा, वरना ये पास्ट कंटिन्यूअस की तरह आपको लगेगा। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे कोई पास्ट में घटना था, वो बहुत पहले शुरू हुआ था और अब पास्ट में चल ही रहा था, जबकि आधा काम पूर्ण हो चुका था, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें कहेंगे वह 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा था। ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं जनवरी से इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। आइए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पे इसका पहचान होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें भी समय का वर्णन होगा। जैसे 2 घंटा, 1 घंटा, 3 महीने से, 1 साल से, 2025 से, इस तरीके से। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव बीन यूज होगा, विल हैव बीन। और वर्ब जो होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसमें सिंस फोर, और उसके बाद टाइम। तो इसमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। वह 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा होगा। वह 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा होगा।
he will have been speaking English for 2 hours. वह 2 घंटे से वीडियो बना रहा होगा. He will have been making video for 2 hours. वह 1 साल से इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा होगा. He will have been teaching English in this school for 1 year. वह 1 बजे से होमवर्क कर रहा होगा. He will have been doing homework since 1 o'clock. अब लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करने के बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ. एक सिंपल सा सेंटेंस लेना है और उसको 12 टेंस में बदलते हुए प्रैक्टिस करना है. जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, सिंपल सेंटेंस, मैं पत्र लिखता हूँ. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. इसको हम ट्रांसलेट करते हुए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक आएंगे. जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर. मैं पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर. मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर. मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर. मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग अ लेटर. मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन लेटर. मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर. मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर. मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. आइए कुछ और सेंटेंस मैं बोलता हूँ. एक और सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट. मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. सो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन वीक आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, बहुत बड़ा चेंजेस देखेंगे और इंग्लिश आपके मुट्ठी में आ जाएगी. और जो चेंज है, जो आप इतनी टेंशन लिए बैठे हैं, वो चीजें आप उसके ऊपर आप इजिली कमांड कर पाएंगे. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना. चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में. और डिटेल वीडियो के साथ मैं आऊंगा, टेंस की अफर्मेटिव के साथ, हम निगेटिव और इंटरगेटिव के साथ. तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक गुड बाय एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.